अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप तमाम नमाजी जानते हैं, माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। इस मुक़द्दस महीने में आपने अपनी ज़कात, सदका, खैरात अल्लाह की राह में देना होती है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से अपील है कि आप इस बार अपनी सदका, खैरात और ज़कात इस मस्जिद में देकर ताउन करें। जी इमाम साहब, हम मस्जिद के ताउन के लिए तैयार हैं। जी इमाम साहब, हम सदका और ज़कात के ताउन के लिए तैयार हैं। लेकिन इमाम साहब, जो कल आपने मस्जिद के लिए पैसे इकट्ठे किए थे वो कहाँ हैं? जी भाई, वो आपकी अमानत चंदे वाले बॉक्स में है पड़ी। शायद भाई चंदे वाला बॉक्स तो ले आए। जी इमाम साहब, अभी ले आता हूँ। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहें। अब क्या होगा, कहीं इमाम साहब को पता तो नहीं चल गया। चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। ये सब कुछ किया तो मैंने मजबूरी में है। ये ले इमाम साहब। शुक्रिया शाहिद भाई। हैं? ये मस्जिद वाले चंदे बॉक्स का ताला कैसे खुला हुआ है? मैंने तो नमाज से पहले ताला लगा के रखा था। इमाम साहब, क्या मसला है? नहीं हसनैन भाई, कोई मसला नहीं है। ये देखें। इमाम साहब, हमें खाली चंदा बॉक्स क्यों दिखा रहे हैं? इमाम साहब, पैसे कहाँ गए? हैं? पैसे कहाँ गए? नमाज से पहले मैंने गिनती करके ताला लगा के रखा था। इमाम साहब, आप मस्जिद के इमाम हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको पता होगा पैसे कहाँ गए। हसनैन भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यकीनन इमाम साहब ने मस्जिद के पैसों का ज़्यादा इस्तेमाल किया और अब हमें धोखा दे रहे हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है। शाहिद भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मस्जिद की जिम्मेदारी भी मेरी है और मस्जिद के पैसों की जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन जनाब, नमाज की अदायगी से पहले मैंने पैसे गिनती करके चंदा बॉक्स के अंदर रखे थे और ताला भी लगाया था। लेकिन अब आपके सामने चंदा बॉक्स का ताला भी खुला हुआ है और पैसे भी गायब है। मुझे तो लगता है ये आप में से किसी ने चुराए हैं। इमाम साहब, आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और अपनी गलती का बोझ हम पर डाल रहे हैं। आप अपनी गलती से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। अगर आप सबके दिल साफ है तो डरने वाली क्या बात है? सबकी तलाशी ले लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओ इमाम साहब, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, चोरियां करने नहीं। अगर आप यही हरकत रही तो हम ऐसा नमाज पढ़ने नहीं आएंगे। ओ भाई, अब बात मेरी जात पे आ गई है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। जो मस्जिद के पैसे चोरी हुए वो मैं वापस लाऊं। अब आप सबको तलाशी देनी पड़ेगी। जी इमाम साहब, हम सब तलाशी देने के लिए तैयार हैं। आप सबसे गुजारिश है, आप तमाम लोग खड़े हो जाएं। ठीक है इमाम साहब। जी भाई, आप सब अपनी जेबों में से सामान बाहर निकालें। ये देखें इमाम साहब, यार पैसे आखिर कहाँ जा सकते हैं? अब आपको तसल्ली हो गई, हम पर झूठा। हैं? शाहिद भाई, ये क्या टोपी के अंदर पैसे? शायद भाई, आपको मस्जिद के पैसे चुराते हुए शर्म नहीं आई? टोपी के अंदर पैसे छुपाते हुए आपको शर्म नहीं आई? ऐसे शख्स को मस्जिद के अंदर दाखिल ही नहीं होने देना चाहिए। रुको, पहले मुझे इससे बात करने दो। हाँ भाई, तुमने ये हरकत क्यों की? जी इमाम साहब, मैं बताता हूँ ये सब कुछ मैंने क्यों किया। जब से रमजान शुरू हुआ है, इन जैसों के घर दस्तरखान खानों से भरे होते। इनसे कभी तौफीक हुई है कि पूछ ले हम साहब किस हालत में 3-3, 4-4 लाख के मोबाइल रखे हुए हैं। लेकिन शाहिद भाई, लेकिन इमाम साहब, सबसे अहम जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। आप मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कभी आपने हकूकुल इबाद की बात की? हकूकुल्लाह की बात तो करते हैं। जिस तरह हकूकुल्लाह अहम है, उसी तरह हकूकुल इबाद भी अहम है। अल्लाह ताला फरमाते मैं हकूकुल्लाह तो माफ कर दूंगा, हकूकुल इबाद कभी माफ नहीं करूंगा जब तक वो बंदा खुद ना माफ कर दे। आपने बोर्ड पर तो इतना बड़ा लिख दिया है हकूकुल इबाद, लेकिन उस पर कभी लोगों को तालीम दी है वो कितने अहम है। शायद भाई, हमें माफ कर दें, ये हमारी ही गलती है। हमें हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद का भी दर्स देना चाहिए। अगर आप सब नमाजियों की इजाजत हो तो ये मैं कुछ रकम शाहिद भाई को देना चाहता हूँ। जी इमाम साहब, आप शाहिद भाई को पैसे दे सकते हैं, इजाजत है आपको। शाहिद भाई ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब हमें एहसास हो गया है। अब ये पैसे भी दें और हम इनकी और भी इमदाद करते हैं। चलें इंशाल्लाह। ये लें शाहिद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ले शाहिद भाई। शाहिद भाई, आप हमें माफ कर दें। रमज़ानुल मुबारक हमें सिखाता है कि हम सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद ना रहें, बल्कि दूसरों की फलाह व बहबूद का भी ख्याल रखें।
مسکینوں، ضرورت مندوں اور محنت کشوں کی مدد کرنے سے نہ صرف ان کی مشکلات کم ہوتی ہیں بلکہ ہمیں بھی روحانی سکون اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم سب اپنی استطاعت کے مطابق اس مقدس مہینے میں دوسروں کی مدد کریں تو ہمارا معاشرہ ایک بہتر جگہ بن سکتا ہے۔